माना जाता है कि अटलांटिस शहर एशिया से भी बड़ा था, लेकिन यह समुद्र में डूब गया। इस शहर को वैज्ञानिक आज भी खोजने में लगे हैं। यूनान के दार्शनिक और गणितज्ञ प्लेटो की कहानियों में इस रहस्यमयी शहर का वर्णन मिलता है। बताया जाता है कि अटलांटिक महासागर में अटलांटिस एक टापू पर बसा था। इस शहर की खूबसूरती और आकार को लेकर कई बड़े दावे किए जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अटलांटिक महासागर के रहस्यमयी जगहों और रहस्यमयी घटनाओं के बारे में जिक्र करेंगे। तो बने रहिए इस महा एपिसोड में और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हालांकि अटलांटिक महासागर दुनिया के महासागरों में सबसे बड़ा नहीं है। अटलांटिक में अब तक का सबसे बड़ा जल निकासी क्षेत्र है। अटलांटिक के दोनों किनारों पर महाद्वीपों का ढलान इसकी ओर है, जिससे इसे दुनिया की प्रमुख नदियों का एक बड़ा हिस्सा पानी मिलता है। इन नदियों में लॉरेंस, मिसिसिपी, ओरोनोको, अमेजन, रियो डी ला प्लाटा, कांगो, नाइजर, राइन और भूमध्य सागरीय ब्लैक और बाल्टिक में बहने वाली महान नदियां शामिल हैं। अटलांटिक महासागर दुनिया के 5 महासागरों में दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका क्षेत्रफल लगभग 10,64,60,000 वर्ग किलोमीटर है। यह पृथ्वी की सतह का लगभग 20% और जल सतह क्षेत्र का लगभग 29% भाग कवर करता है। यह अफ्रीका, यूरोप और एशिया को अमेरिका से अलग करने के लिए जाना जाता है। अटलांटिक महासागर पूर्व में यूरोप और अफ्रीका और पश्चिम में अमेरिका के बीच फैले इस आकार के बेसिन में फैला हुआ है। यह उत्तर में आर्कटिक महासागर से, दक्षिण पश्चिम में प्रशांत महासागर से, दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर से और दक्षिण में दक्षिण महासागर से जुड़ा हुआ है। अटलांटिक महासागर में 111 साल पहले टाइटैनिक जहाज डूब गया था। दावा किया जाता है कि यह जहाज कभी भी समुद्र में नहीं डूबेगा, लेकिन आइसबर्ग से टकराने के बाद समुद्र में समा गया। दुनिया के सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक के बारे में कहा जाता है कि वह कभी नहीं डूब सकता था। हालांकि एक्सपर्ट के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि टाइटैनिक को बनाते वक्त उसके अंदर कुछ खास तरह के कंपार्टमेंट को बनाया गया था। इससे अगर किसी भी वजह से जहाज का एक हिस्सा डूब जाता है तो भी उसका एक भाग नहीं डूबेगा। लेकिन इस तरह जहाज को डिजाइन करने के बाद भी वह कैसे डूब गया, इस सवाल को जवाब वैज्ञानिक आज भी पता नहीं लगा पाए हैं। 300 जहाज़ों की कब्र आइलैंड या अटलांटिक का कब्रिस्तान। यह आइलैंड बेहद डरावना है। बताया जाता है कि यहाँ कई रहस्य दफन है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस अजीबोगरीब आइलैंड को जंगली घोड़ों का घर भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं सेम्बल आइलैंड की। इंटरनेट पर इस आइलैंड के बारे में खोजें तो आपको आइलैंड और जंगली घोड़ों के बारे में बहुत सी जानकारी मिल जाएगी। यह आइलैंड नोवा स्कोटिया कनाडा से 100 मील की दूरी पर स्थित है। आइलैंड की लंबाई 42 किलोमीटर है और चौड़ाई 1.5 किलोमीटर बताई जाती है। सेबल आइलैंड को दरिया का कब्रिस्तान भी कहा जाता है और जिस दरिया में यह कब्रिस्तान स्थित है वह है अटलांटिक महासागर, इसलिए इसे अटलांटिक का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ 350 से भी ज़्यादा जहाज डूब चुके हैं। इस आइलैंड पर घने कोहरे और समुद्र की तरह दिखने वाली रेत की जाल में फंसकर जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और फिर यहीं पर उनकी कब्र बन जाती है। कहते हैं जो भी जहाज इस ओर आया वो वापस कभी नहीं लौटा। इससे बचने के लिए जहाज अब इसकी समुद्री सीमा से दूर से गुजरते हैं। अटलांटिक महासागर रहस्यों और अजूबों से भरा हुआ है। इसके बारे में और जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको किस महासागर के बारे में जानना अच्छा लगता है।